इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, जहां पर हम लोग बात करते हैं कि इंडिया रिकॉर्ड्स बनाता है तीसरे दिन मैच खत्म करके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज बिगेस्ट अपसेट हम लोगों को देखने को मिला। इंडिया के होम ग्राउंड में इंडिया पहला टेस्ट मैच नहीं जीत पाया। अप्स एंड डाउन होते रहते हैं, हार जीत होती रहती है, लेकिन अगर भारतीय टीम की बात करें तो उनकी जीत कांस्टेंट हम लोगों को नजर आती है। अगर आज जायसवाल नहीं चल पाए, केएल राहुल नहीं चल पाए, वशिंगटन सुंदर ने कॉन्ट्रीब्यूट किया 29 रन से। एट द एंड ऑफ द डे अक्षर पटेल की अगर बात की जाए तो कंसेक्टिव उनकी तरफ से जो छक्के और चौके हम लोगों को नजर आए, थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाते तो जो मैच था वो इंडिया ने अपने नाम किया। बट नो डाउट अब एक और टेस्ट मैच बाकी है। इंडिया इतनी जल्दी कह ले कि हार नहीं मानते और ना ही व्हाइट वॉश होने की तरफ जाएगा, बल्कि लास्ट मैच में एक अच्छा कमबैक करेगा, एक अच्छा रिवेंज लेगा कह लेंगे साउथ अफ्रीका की टीम से। और टीम बाबूमा को बताएंगे कि भाई जिस आज आपने 50 स्कोर किया है ना, नेक्स्ट टाइम हमारे बैट्समैन इतनी काबिलियत रखते हैं कि आके करेंगे। साथ में एक और बैट्समैन की रिक्वायरमेंट है, दैट इज शुभमन गिल, जो कि नहीं आ पाए इंजरी की वजह से। हमारे पाकिस्तानी वहां मौजूद है, इसे पूछेंगे कि ये जो पिच थी ये टोटली कह लेंगे कभी फास्ट बॉलर को सपोर्ट करिए, कभी स्पिनर को सपोर्ट करिए। जिस तरह से बुमराह की 5 विकेट्स थी, जडेजा की विकेट्स थी, कुलदीप यादव की 2 विकेट्स थी, बुमराह ने फिर आज के मैच में विकेट निकालने में कामयाब हुआ। बट द पॉइंट इज दैट कि गलती कहां पर हुई, जो इंडियन टीम है वो हारती दिखाई दी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इंडियन आपने कहा अक्षर पटेल थोड़ा सा लंबा खेल जाता है, इनिंग्स जीत जाते, भाई बैट्समैन को क्रिटिसाइज करो आप। अक्षर ने तो आपको विकेट्स भी लेके दिए हैं। आज राहुल उसके बाद जायसवाल ने क्या किया, दोनों इनिंग्स में नहीं चल सका। राहुल ने फर्स्ट में थोड़े रन किए, सेकंड में नहीं चला। मैं आज एक रिकॉर्ड देख रहा था, इंडिया जब होम टेस्ट मैचेस में 100 प्लस चेस करता है तो 27 मैचेस हार चुका है, सिर्फ 22 मैचेस जीता है। मतलब कि 50-50 की रेशियो भी नहीं है, 65-35 की रेशियो ऑलमोस्ट आपको नजर आती है। तो मेरी समझ से बाहर है कि गौतम गंभीर टेस्ट टीम के साथ क्या करना चाह रहा है। आपकी टी20 की टीम बड़ी अच्छी जा रही है, ओडीआई की टीम बड़ी जबरदस्त जा रही है, बट जब जब गौतम गंभीर के अंडर आप टेस्ट मैचेस में खेले हो, आप न्यूजीलैंड से व्हाइट वॉश हुए, दुनिया ने देखा कि करसे के बाद इंडिया अपने होम ग्राउंड में व्हाइट वॉश हुआ। उसके बाद बॉर्डर गावस्कर सीरीज में गए, वहां पे जाके हार गए। क्यों भाई? गौतम गंभीर दोबारा से हेड कोच था आपका, इंग्लैंड में गए, 2-2 से बराबर करके आज जीत नहीं सके सीरीज। उसके बाद वेस्ट इंडीज से जीते हैं, तो अब आते सार साउथ अफ्रीका से हार गए। और यहाँ पे टेम्बा बुमा को भाई दाद देंगे, वो बंदा आज तक टेस्ट क्रिकेट में एज अ कैप्टन अनबीटेबल है, एक मैच भी नहीं हारा। आज भी मैच जीता है साउथ अफ्रीका, तो उसकी वजह से उसने जो 53 नॉट आउट किया है, जो उसने एक इनिंग लंबी लेके चला है, उसके रन इंडिया को आज जितवा गए साउथ अफ्रीका को। बट यहाँ पे शुभमन गिल पे थोड़ी सी बात होगी यार। मुझे लगता है कि शुभमन गिल को इतनी कोई सीरियस इंजरी लग नहीं रही थी। शुभमन गिल आ सकता था मैच खेलने, बट कोई बात नहीं, एक यंगस्टर का करियर जो है वो एक मैच से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर रेस्ट भी कर लिया एक आधा मैच हारने से, ये नहीं कह सकते कि गेम खत्म हो गई है, बट हाँ कहीं ना कहीं आप बैक पे तो गए हो। बिल्कुल गेम ऑन है, बट हम इस बार बॉलर्स को कुछ नहीं कह सकते। बॉलर्स ने अपना पूरा 100% डाला है, बट द बैटिंग लाइनअप जायसवाल से इतनी एक्सपेक्टेशंस होती है, जिस तरह से अभिषेक से टी20 में होती है, इस तरह इसे टेस्ट में होती है कि जब भी जायसवाल आएंगे एक अच्छा नॉक देखने को मिलेगा। और साथ में आई डोंट थिंक केएल राहुल का एक स्कोर, जायसवाल का 0, मतलब हमें लगे कि पाकिस्तानी टीम की रूह तो नहीं आ जाए इनके अंदर। देखें, सबसे पहले बैटिंग लाइनअप पे आज तनकीद बनती है। अगर हम इनके अच्छा खेलने पे इनको सपोर्ट करते हैं तो अप्रिशिएट करते हैं। आज देखें इंडिया की ना कोई आज के दिन में हमें कोई 50 देखने को मिली, ना पहली इनिंग में कोई 50 देखने को मिला। सारी टीम मतलब 40 से नीचे, 39 इनका हाईएस्ट स्कोर है। तो जब ये बैटिंग इस तरह करेंगे तो हार तो बनेगी। दूसरी बात, जिस तरह भाई ने कहा कि गौतम गंभीर भाई ओडीआई और टी20 इनका, इसको मुझे लगता है इसका कोच रखें, बाकी इसको हटा दें कि भाई आप टेस्ट में तो आप ना हो, क्योंकि आप पीछे आपको उससे पहले न्यूजीलैंड आके व्हाइट वॉश करके चली गई घर में, फिर आप ऑस्ट्रेलिया में गए उधर हारे। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये टेस्ट में कोई अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है। आज दूसरी तरफ देखा जाए तो लेफ्ट हैंडेड सारे खिला दिए, राइट हैंडेड आपके कहाँ पे गए? वशिंगटन सुंदर को क्यों नहीं खिला रहे? क्या वजह? अगर उसको खिलाते तो हो सकता था कि कोई ना कोई ये उधर प्लेइंग लेवल में है, बट बात यहाँ पे ये है कि गायकवाड आपके पास नीचे बैठा हुआ है, उसके बाद आपके पास राइट हैंड में बड़े जबरदस्त बैट्समैन बैठे हैं, आप उनको लेके आए। अब आज मैं देख रहा था इंडिया की हिस्ट्री में 6 लेफ्ट हैंडर कभी नहीं खेले। आज हार्मर ने ज्यादा आउट क्यों किए? अब ये चीज चेक करें, क्योंकि आपका ओपनर जो है लेफ्ट हैंडर है, आपका 1 डाउन लेफ्ट हैंडर है, आपका 2 डाउन जो है ध्रुव जुरेल के बाद 3rd डाउन जो वो लेफ्ट हैंडर है, उसके बाद अक्षर लेफ्ट हैंड है, उसके बाद जडेजा लेफ्ट हैंड में आ रहा है, आपका कुलदीप लेफ्ट हैंड में आ रहा है। तो भैया ऑफ स्पिनर तो लेफ्ट हैंड को ऐसे आउट कर जाता है। तो ये इंडिया का सबसे वीक पॉइंट रहा है इस मैच के अंदर। और गौतम गंभीर को कोई बंदा ये समझाए कि टेस्ट क्रिकेट जो है ये प्योरेस्ट फॉर्म है क्रिकेट की, यहाँ ऑलराउंडर्स नहीं चलते, यहाँ स्पेशलिस्ट आपको खिलाना पड़ता है, स्पेशलिस्ट बॉलर, स्पेशलिस्ट बैट्समैन। आपने सुंदर, जडेजा, अक्षर, आपने 3 ऑलराउंडर्स ऐड किए। उससे बेहतर था कि आप 2 स्पिनर 2 फास्ट के साथ जाते, 1 ऑलराउंडर को ऐड कर लेते और आप प्योर बैट्समैन के साथ जाते। डोमेस्टिक में देखें, ईसावरन पीछे पड़ा हुआ है आपके पास, इतना जबरदस्त प्लेयर है, वो इतना जबरदस्त खेला है। अगर आपने लेफ्ट हैंडेड ही ऐड करना था तो आप सही सुदर्शन को चांसेस दे सकते थे। आईपीएल मिनी ट्रैक्स पे वो खेला है। पाकिस्तान भी साउथ अफ्रीका से खेला है। अगर टेस्ट मैच की बात की जाए, यहाँ पर भी 1 by 1 हम लोगों को नजर आया। तो क्या सेम हिस्ट्री रिपीट होने जा रही है? क्या सेम जो रिवेंज है वो इंडिया लेगा और नेक्स्ट टाइम एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ आएगा?
दिखाएगा वो? देखिए पाकिस्तान इंडिया जो वैसे तो क्रिकेट में पाकिस्तान से एक कदम आगे ही बहुत चलता है, आगे है। 1 2 3 4 जितने कदम भी कह ले आगे चलता है, लेकिन पता नहीं ये बाबर आजम है तो वो 83 पे उसकी रिकॉर्ड बराबर कर रहा है, हाँ, और इंडिया है और ये साउथ अफ्रीका से पता बराबर नहीं कर साउथ रहे हैं। अफ्रीका, ये असल जादू टैमा बुमवा के अंदर जो उसने उसको कहना कि बोना है तुम बोने हो, उसने भी गुस्सा आके खा गया। गुस्सा किया और दूसरी इनिंग में उसने भाई 50 कर दिया और मैच इंडिया की पहुंच से दूर ले गया। तो इंडिया को टेस्ट क्रिकेट पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा कि अगर वो काम नहीं करेंगे तो ये जो उनका एक टारगेट है ना वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, वो हमें दूर होता हुआ नजर आएगा। अगर आप इनको आगे टॉप के ऊपर रहना है, अगला मैच भी जीतें और फिर इनको 130 हराएं, और वो जो इनकी रवायत बनी हुई कि एक मैच ज्यादा गिफ्ट देते हैं, हाँ, तो ये रवायत ये खत्म देने करो की भाई। जरूरत नहीं ये थी। दो मैचेस में एक मैच दे रहे हो, तो ये मैच ये चीज खत्म करें और अगले मैच में इनको 130 हराए। टैमा बुम्मा का जो रिकॉर्ड है, और भाई टीम इंडिया रिकॉर्ड बनाती है, यहाँ पे ये बुम्मा डॉन छोटा डॉन रिकॉर्ड बना के चला गया कि भाई आज तक टेस्ट में कोई हरा ही नहीं सका। मुझे लगता था कि इंडिया ये रिकॉर्ड उसका तोड़ेगी, उसकी ब्रेक लगेगी, लेकिन भाई वो तो ऐसे छोटा डॉन उड़ता ही हुआ जा रहा है। सर देखिए, न्यूजीलैंड से व्हाइट वॉश हुआ इंडिया अपनी होम ग्राउंड के अंदर, और आज एक और बड़ा मिसहैप था कि साउथ अफ्रीका नो डाउट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप विनर टीम है, बट आपके भी बैट्समैन कम नहीं थे किसी से। एक अच्छी स्ट्रेटेजी आपने कहा कि सारे लेफ्टी खिला लिए, तो इसमें गौतम को ज्यादा क्रिटिसाइज करना बनता है। डेफिनेटली बात यही है भाई, हेड कोच के ऊपर अगर देखें T20 में जीते हैं तो लास्ट T20 आप उठा के देखिए, हमने कहा कि गौतम ने नो डाउट बहुत जबरदस्त कोचिंग की है और बड़ी जबरदस्त प्लेइंग 11 खिलाई है। इसका ये मतलब नहीं है कि जिस दिन आप हारोगे उस दिन भी आपकी तारीफ होगी, उस दिन बिल्कुल। डेफिनेटली आप पे तनकीद होगी जिस तरीके के आप डिसीजंस ले रहे हो। देखें जब सीरीज हारे न्यूजीलैंड से तो कहा गया कि 18 साल के बाद एक आधा सीरीज हारना जो है ना वो जायज है। भाई आप दुनिया क्रिकेट की टॉप ऑफ द नेशन बने हुए हो और इस तरह की क्रिकेट आपसे एक्सपेक्ट नहीं की जाती। एंड स्पेशली आप ये देखें कि पहले दिन में आप अगली टीम को रट्टल करके रख रहे हो, सेकंड डे जो है आप 99% मैच जीत रहे हो, थर्ड डे में जब आपको टारगेट मिल रहा है 123 का शायद टारगेट था, मतलब इतना की टारगेट मिला है, आप मैच जीते हुए हो 123 रन की, क्या ही वैल्यू है, क्या ही बुकत थी। लेकिन वहां पे आके इस तरह की परफॉर्मेंसेस करना यार ये वाकई मैं कहता हूँ बेरेबल नहीं है। अब ये चेक करें कि जसवाल 200 वाला लड़का और के राहुल जो है वो अंडर प्रेशर अच्छा खेलने वाला प्लेयर, उसके बाद सुंदर जो है उसने बेचारे ने फिर भी रन किए, पहले इनिंग में 29, सेकंड में 27 या पता नहीं कितने रन कर गया। उसके बाद आप ये देखिए कि ध्रुव जड़ेल का जो ऐड हुआ था टीम के अंदर, उस लड़के ने अपने टैलेंट के साथ जस्टिफाई नहीं किया। उससे नीचे आप आ जाए तो जडेजा से कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जडेजा ने 18 रन किया, जडेजा मैच फिनिश की तरफ जाएगा। अक्षर पटेल ने आके थोड़ा सा साथ दिया, बट अनफॉर्चुनेटली वो भी हिटिंग की तरफ चला गया, एक ओवर में एक चौका 2 छक्के लगाए, उसके बाद फिर अटैक की तरफ गया। तो मेरा ख्याल है ये कुछ छोटी छोटी गलतियां थी। देखें बात सिंपल सी ये है कि पहली इनिंग के बाद इंडिया इजी ले गया था साउथ अफ्रीका को। हमने देखा कि 2023 का फाइनल में भी इंडिया जो है वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था, वहां पे इंडिया को खमियाजा भुगतना पड़ा। उसके बाद ये इवेंट्स में कैसा स्ट्रिक्ट होकर खेले, उन्होंने अनबीटेबल जीते, मतलब कि उनमें टैलेंट भी है, उनमें पोटेंशियल भी है, उनमें हार्डवर्क भी है, हर बस चीज है। कोचिंग में थोड़ा सा माइंडसेट चेंज है। हाँ, टेस्ट क्रिकेट में भाई आप कोचिंग में लेके आओ राहुल द्रविड़ को, जो पहले भी आपका कोच रहा, राहुल द्रविड़ को लेके आओ, भाई सुनील गावस्कर को लेके आओ, आप MS धोनी का ले आओ। मतलब कि गौतम गंभीर जो है टेस्ट क्रिकेट में नहीं चल रहा, इस बंदे ने कोचिंग की है सारी IPL के अंदर, और IPL T20 फॉर्मेट है। आप T20 में तो ये बंदा अनबीटेबल इंडिया को लेके जा रहा है, पर टेस्ट क्रिकेट में कौन ध्यान देगा। टेस्ट क्रिकेट जो है इंडिया 21 और 23 का फाइनल खेला, 25 का इंडिया फाइनल नहीं खेल सका, और जैसे ये अगर बात करें 26 वाली WTC में चल रहे हैं, 2 मैचेस इंग्लैंड में बराबर करा है, एक वहां से नहीं सॉरी 2 हारा है, एक बराबर करा है वहां से, और उसके पहले ऑस्ट्रेलिया से हारा है, और अब यहाँ पे आके जैसे ये हार रहे हैं तो इंडिया के लिए टफ हो सबसे जाएगा। बड़ी बात अजीब ये लगता है कि अपने होम ग्राउंड में अब कैसे हार सकते हैं। देखें होम ग्राउंड में पहली बात तो पहले 2 दिन तो इंडिया बिल्कुल डोमिनेट करता हुआ हमें नजर आया। बॉलिंग की बात करें, बैटिंग की बात करें, 30 रन की लीड भी ली, लेकिन भाई जब दूसरी इनिंग आई इंडिया को लगता था शुभमन गिल की कमी इनको अब महसूस होगी, जो कहते थे कि भाई शुभमन गिल क्या कर रहा है, कैप्टन था। लेकिन पहली इनिंग में बैटिंग नहीं ली, अगर वो बंदा बैटिंग करता 15 स्कोर पहली इनिंग में करता, 15 दूसरी में करता, 30 तो पूरा हो जाना था। तो शुभमन गिल की कमी है कि इनको अब महसूस होगी। और शुभमन भाई कोई इतनी बड़ी इंजरी नहीं थी जिससे आप भाई चले गए, वो हमने देखा इंग्लैंड में टूटी बाजू के साथ वो खेलने आ गया, ऋषभ पंत को देखा है टूटे पांव के साथ खेलने आ गया, तो इसको चाहिए था मैक्सवेल एक टांग पे 200 मार के चला गया है, तो आप 2-4 इंजेक्शन लगवाओ, और मैं कहता हूँ उतर आओ मैदान के अंदर 30। सेकंड टेस्ट मैच में क्या चेंजेस होनी चाहिए और क्या एक्सपेक्टेशंस है एज एन ओपनर्स की, अगर सबसे पहले बात की जाए। देखें सबसे पहले तो जायसवाल को दोबारा परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि टीम इंडिया जब जायसवाल आके ऊपर से 100 150 स्कोर करता है, तो नीचे वालों को तो वैसे ही कॉन्फिडेंस इतना मिल जाता है कि वो भाई 300-400 की तरफ चले जाते हैं। लेकिन अगर जायसवाल इसी तरह परफॉर्म करता रहा, मतलब पहले इनिंग में भी जल्दी आउट हुआ, दूसरी में आउट हुआ, और शुभमन गिल फिर ना आया इसी तरह कोई बहाना लगा के, तो भाई फिर इंडिया के लिए अगले मैच में भी मुश्किल होगी, क्योंकि वो
अब उन्होंने इंडिया को इंडिया के घर में रहा, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। वो बमूमा जो डॉन आज फिर नहीं पकड़ा जाएगा। पहले और मैं सोचते थे कि हम पाकिस्तान को बोलते थे कि आपकी हमें हमारी बैटिंग नहीं चलती है, हमारी बॉलिंग चल जाती है, कभी बॉलिंग चली तो बैटिंग चल पाती है, और यहाँ पे तो 2 दिन बैटिंग डोमिनेंसी नजर ही नहीं आई है। देखिए नो डाउट ऐसा ही है। ये विकेट बहुत स्ट्रिक्ट विकेट था, ये विकेट बहुत गंदा विकेट बना हुआ था। मैं सुबह देख रहा था माइकल वॉन जो भाई वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर है इंग्लैंड की जानब से, उसने भी कहा था कि ये हॉरिबल ट्रैक है, मतलब यहाँ पे बैट्समैन के लिए ये उनका ग्रेवयार्ड ही आप समझ लो, मतलब वो बंदे यहाँ पे टिक ही नहीं पा रहे। बुमराह ने नो डाउट बड़े ग्रिट के साथ और बड़े स्पिरिट के साथ इनिंग खेली है, उसको दाद देते हैं यहाँ पे। एंड स्पेशली हार्मर जिस तरीके से इंडिया के ऊपर देखें, आप 2015 से पीछे चले जाएं तो एशियंस टीम जो थी वो स्पिन को सबसे बेस्ट खेलते थे। श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया ये स्पिन को नहीं टिकने देते थे। फास्ट बॉलर इनके सामने आ जाता था तो ये फिर भी कहने के लिए लैग करते। बट अब ऐसा हुआ है कि इंडिया न्यूजीलैंड से जो 3-0 से व्हाइट वॉश हुआ था, मिचेल सेंटनर ने इनसे पकड़ा गया था, ये स्पिन के हाथों मरे थे। इससे पहले एजाज पटेल आया था न्यूजीलैंड का, वो नहीं पकड़ा गया था, ये स्पिन के हाथों मरे। पाकिस्तान स्पिन नहीं खेल पा रहा। उसके बाद बात करें श्रीलंका की, वो स्पिन नहीं खेल पा रहा। तो एशियन टीम्स पता नहीं किस साइड पे चली गई हैं, अपना जो वो कहते हैं ना कि लुब्बेल भाव वही भूल गई हैं, किसी और साइड पे निकलती जा रही है। लास्ट क्वेश्चन, टेस्ट के बाद ओडीआईज हैं और उसमें जिनकी वापसी है उसका सबको इंतजार है। देखें ओडीआई और टेस्ट टी20 में तो इंडिया की टीम को पकड़ना नामुमकिन है। आप हाँ। देखें ओडीआई में और रोहित शर्मा आएगा, विराट कोहली आएगा, उनका क्रेज इतना है। जिस तरह वो पिछले रोहित शर्मा परफॉर्म करके गया एंड वाले मैच में, विराट कोहली, तो उस मैच में ओडीआई में तो पकड़ना नामुमकिन है ना। बात सिर्फ टेस्ट की हो रही है। टेस्ट में गौतम गंभीर की ये जो कोचिंग चल नहीं रही, बाकी ओडीआई और टी20 ओडीआई में आपको पेलते हुए नजर आएंगे सब। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि साउथ अफ्रीका की जानिब से एक बहुत बड़ा कह लें कि अपसेट इंडिया को मिला है। पहला टेस्ट मैच इंडिया अपने हाथ से गंवा बैठा, और जिसे कह लें कि बैटिंग लाइनअप दोनों इनिंग्स में डोमिनेंसी नहीं कर पाई, लेकिन बॉलिंग लाइनअप फुल डोमिनेट करती हुई दिखाई दी। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।